हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली। मैं आज आपको जबड़े में होने वाले पेन के बारे में बताऊंगी और इसके घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैम हमारा जो मुंह है वो खुल नहीं पा रहा है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है और ये दर्द हमारे आगे तक पूरे दांतों में आता है, या हमारे कान में दर्द होता है, या हमारे इस वाले सिर वाले पार्ट में इस वाले यहाँ पे दर्द होता है, या हमारे गर्दन में भी दर्द होता है, या फिर हमें जब हम मुंह खोलते हैं तो हमें क्लिकिंग वाली आवाज़ आती है। तो अगर आपके जबड़े में से क्लिकिंग साउंड आ रही है और या फिर ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए पेन हो रहा है, या फिर मुंह खोलते हैं तो वो खुला ही रह जाता है, मुंह खोलने पे दर्द होता है और सर में झटका चलता है, ऐसे वाले अगर सिम्टम्स होते हैं तो ये आपके एक यहाँ पे एक जॉइंट होता है जिसको TMJ बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम के कारण होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके जो जबड़ा है उसमें दर्द हो सकता है। उसमें से एक कारण होता है कि हो सकता है आपने डेंटल ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, कि किसी दांत में इन्फेक्शन हो रखा हो, कीड़ा लग रखा है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है। इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हो कि जिस तरफ से कीड़ा लगा होता है उस तरफ से आप अवॉइड करते हो खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दर्द होगा तो आप केवल एक ही साइड, जिस तरफ कीड़ा लगा हुआ नहीं होता, केवल उसी तरफ से खाते हैं, जिस कारण वो वाला जबड़ा काफ़ी यूज़ में आता है और बार बार वही जबड़ा यूज़ में आने के उसी तरफ से यूज़ में आने के लिए उस जॉइंट में आपको पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। या फिर आपने कोई दांत निकलवाया है तो आपने जिस तरफ दांत निकलवाया है तो उसके अपोजिट साइड से उसकी दूसरी तरफ आप केवल उसी तरफ खाना खाते हैं, तो सेम वैसी ही कंडीशन होती है कि आप उसी तरफ से खाना खाएंगे तो उस वाले जबड़े में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, उस जबड़े को आप अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो। या कई पेशेंट में एक हैबिट होती है वो शुरू से ही केवल एक तरफ ही खाना खाते हैं, यूनिलेटरल ही जो एक साइड ही केवल वो खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो दूसरी तरफ उस वाले पार्ट में उनको ज़्यादा, उस वाले जबड़े में उनको दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग होती है। तो एक कारण तो ये हुआ। इसके अलावा अगर आप तंबाकू चबाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेस ले रखा है, स्ट्रेस से क्या होता है कि पेशेंट रात को अपने दांत चबाता है, उसको पता नहीं रहता है, या फिर वो गुस्से में आकर दांत को ज़ोर से क्लिंच करता है। ऐसा करने पर आपके जो जबड़े में पूरे दांतों में एक्सेसिव फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगने के कारण भी दोनों जो जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होता है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डेंटल ट्रीटमेंट लेते हैं आप, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया और उसमें वो ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चला तो आपका मुंह काफ़ी लंबे समय तक खुला रहेगा, उस कारण भी आपके जो जबड़ा है उसमें दर्द होता है। या फिर आप अगर योनिंग करते हैं या फिर उबासी लेते हैं तो उस टाइम अगर आप मुंह को बहुत वाइड ओपन करते हैं, बहुत बड़ा खोलते हैं, तो उस कारण भी आपके मुंह में दर्द होता है। तो ये थे कारण। अब हम इनके ट्रीटमेंट या जो अपन घर रहते हुए जो इलाज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो होगा कि अगर आपको काफ़ी स्ट्रेस है तो आप ट्राई करें उस स्ट्रेस से दूर रहें। इसके लिए आप मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्राई करना चाहिए कि आप केवल एक ही साइड से खाना ना खाएं, दोनों साइड यूज़ करें खाना खाने के लिए, ताकि फोर्स जो इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं तो प्लीज़ वो अपना ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको केवल एक ही साइड से खाना ना खाना पड़े। अगर आप की हैबिट है कि आप च्युइंगम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। इसके अलावा आपकी जो डाइट है उसमें सॉफ्ट डाइट इन्वॉल्व करें, हार्ड फूड ना खाएं, मतलब जो दलिया खिचड़ी है वो खाने का ट्राई करें या सॉफ्ट ही खाना खाएं। इसके अलावा आप अगर तंबाकू चबाते हैं तो वो अवॉइड करें। पेशेंट में कई आदतें होती हैं, जैसे कि कई लोग नाखून खाते हैं, तो जो दांत चबाते हैं, ऐसी जो बैड हैबिट्स हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप उबासी लेते हैं तो ट्राई करें उबासी लेते वक्त मुंह ज़्यादा खोले नहीं, और उसके अलावा आप जब उबासी लें तो नीचे ऐसे हाथ रख के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं, ताकि आपका मुंह ज़्यादा ना खुले उबासी लेते वक्त। इसके अलावा आप जो हॉट फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, यानी एक टॉवल को, तौलिए को लेके आप गर्म पानी में डुबोएं, उसके बाद पानी को निचोड़ लें और उस गर्म तौलिए को, जो ज़्यादा गर्म ना हो, उसको अपने जॉइंट पे रखें और ये लगभग 5 मिनट के लिए रख सकते हैं।
इससे भी आपको रिलीफ होगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो होती है कि आप जो अपना मुंह होता है उसको खोलने की एक्सरसाइज, और दूसरी होती है अपने गर्दन में अगर दर्द है तो उसकी एक्सरसाइज। मुंह खोलने की एक्सरसाइज में अगर आप ट्राई करें कि आपकी जो 3 फिंगर है, नॉर्मली अपना मुंह एक 3 फिंगर के बराबर खुलता है, तो उन 3 फिंगर को मुंह में रख के ऐसे और फिर ऐसे ही मुंह को खुला रखें 1 मिनट के लिए। अगर आपकी शुरुआत में कई लोगों में क्या होता है कि जो जॉइंट है उसमें पेन की वजह से मुंह ज़्यादा नहीं खुल पाता है, तो ट्राई करें 2 फिंगर से, और धीरे धीरे करके 2 फिंगर से लेके 3 फिंगर पे आएँ। इसी प्रकार दूसरी होती है कि आप थोड़ा सा मुंह खोलें, हल्का सा 1 फिंगर के बराबर, और उसको मुंह खोलने का ट्राई करें, और नीचे अपने जो दोनों अंगूठे हैं उसको अपने चिन के नीचे रख के उसको ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएं, और मुंह को आप खोलने का ट्राई करें और नीचे से आप ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएं इस तरह, और ये लगभग 1 मिनट के लिए करें। इससे क्या होता है कि आप जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं तो सारी मसल खींचती है और आपकी एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा आप जिस तरफ आपको पेन है, माना कि आपको इस तरफ पेन है, तो इसके अपोजिट साइड में आप जो को लेके जाएं, और यहाँ से अगर इस तरफ आप जो को लेके जा रहे हैं तो इस हाथ से इस तरफ प्रेशर लगाएं, इस तरफ। तो ऐसे वाली एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आपको आप गर्दन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और 1 से 10 तक आपको काउंट करना है। 1 से 10 मतलब 10 सेकंड के लिए आपको ऐसे करके रखना है। दूसरी आपकी जो गर्दन है उसको आप मुंह है उसको नीचे लेके जाएं और 1 से 10 तक आपको काउंट करना है। इसके अलावा आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज आपको 1-1 मिनट के लिए करनी है। आपको ये सारी एक्सरसाइज दिन में लगभग 4 से 5 बार तो करनी ही करनी है। अगर आपको शुरू में इन एक्सरसाइज करने में थोड़ा पेन हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए ना सही लगभग 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाए हैं। इन सब के अलावा अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपको दर्द ज़्यादा रहता है, तो डेंटिस्ट के पास जाएं और एक वो आपको एक नाइट गार्ड देंगे। आप उसको अपने मुंह में पहन सकते हैं ताकि आप रात को जब सोएं तो आप अपने दांतों को चबाएं नहीं। इसके अलावा अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक इसका स्प्लिंट बनाते हैं आपके वो हर इंसान में अलग अलग बनती है, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग बनती है। तो जो स्प्लिंट है वो डॉक्टर आपकी नाप लेके फिर उसके अकॉर्डिंग स्प्लिंट बनाता है और आपको पहनने के लिए देता है। उससे भी आपका जो फोर्स है वो आपके जो जॉइंट है उस पर नहीं लगेगा और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उससे भी आपको पेन में रिलीफ होगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।